हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लिट ट्रेजर। आज की वीडियो में हम जानेंगे व्हाट आर फिगर्स ऑफ स्पीचेस एंड वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ स्पीचेस दैट इज पर्सोनिफिकेशन। किसी भी लैंग्वेज में फिगर्स ऑफ स्पीचेस का यूज़ पोइट्री में यूज़ हुए वर्ड्स और उसके मीनिंग को एक डीपर सेंस देता है, पोएम को ऑर्नामेंट करता है यानी कि पोएम को डेकोरेट करता है, जिससे कि पोइट्री जो है रीडर्स के लिए इंटरेस्टिंग और इन्जॉयबल हो जाती है। ठीक उसी तरह से जैसे कि हम हिंदी में पढ़ते हैं अलंकार, हिंदी भाषा के अनेक कवियों ने कविताओं को अलंकृत करने के लिए सारी फिगर्स ऑफ स्पीचेस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार। ठीक उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में भी पोइट्री को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और सेंसिबल बनाने के लिए इंग्लिश पोएट्स इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीचेस का यूज़ करते हैं। आज जिस फिगर ऑफ स्पीच को जानेंगे वो है पर्सोनिफिकेशन। बाय द नेम इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट वर्ड कम्स फ्रॉम person. When the objects are personified by the poet or the writer, it is called personification. इसको हम और अच्छे से यदि समझें, पर्सोनिफिकेशन एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें ऑल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जितनी भी मानवीय विशेषताएं हैं किसी एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट में, किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट की जाती हैं। इट मीन्स पर्सोनिफिकेशन के माध्यम से राइटर या पोएट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल सन या मून या फ्लावर्स या माउंटेन में मानवीय रूप को देखता है। तो ये है पर्सोनिफिकेशन। अब हम सेंटेंसेस ऐसे देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर किन चीज़ों को पर्सोनिफाई किया गया है और किस तरह से ये सेंटेंस को भी अधिक एम्फेसाइजिंग या खूबसूरत बनाते हैं। द सन स्माइल डाउन, हियर द वर्ड सन इज पर्सोनिफाइड। विंड इज ब्रीदिंग, इन दिस लाइन द विंड इज पर्सोनिफाइड यानी कि हवा सांस ले रही है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। जस्टिस इज ब्लाइंड एंड एट टाइम्स डीफ, यहाँ पे जस्टिस या कहा गया है कि जस्टिस ब्लाइंड है, अंधा है और बहरा है। अब हम ये जानते हैं कि जस्टिस एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट है जिसकी आंखें नहीं होती और ना ही उसके कान होते, पर ये एज्यूम किया जाता है कि जस्टिस बहरा होता है और अंधा होता है। Justice is blind and at time deaf. The wind leapt through the open windows and scattered across tile floor. In this statement also, the wind is supposed to be leapt. Leapt is the third form of leap. Leap, leapt, leapt. लेफ्ट मतलब होता है उछला। यहाँ पे एज्यूम किया गया है, द विंड को पर्सोनिफाई किया है कि वो उछल रही है। सन इज़ राइजिंग, ये एक बहुत कॉमन सेंटेंस है, अब हम सब बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी सन को एज्यूम किया गया है दैट सन इज़ राइजिंग। इट मीन्स द वेकिंग अप। जागना भी एक पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि ये एक ह्यूमन। सो व्यूअर्स, वी हैव सीन द फिगर ऑफ स्पीच personification and we have seen the examples also. In next video we are coming with one more interesting figure of speech. Till then, do keep watching.